हेलो फ्रेंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th सब्जेक्ट सिविक्स। चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज, क्लास 9th। और इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि अपनी पसंद की व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। दूसरा है कि लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। तीसरा है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। और चौथा है घ नंबर, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग नंबर हो जाएगा। ग नंबर में बता रहे हैं कि हम दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे है जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, और चौथा है पुलिस महानिदेशक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गृह मंत्री हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। तो पहला है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। दूसरा है ख नंबर, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो कार्यपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। तीसरा है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। चौथा है, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो अदालत में जा सकता है। तो इसमें जो है तीनों पॉइंट जो है सही है। तो इसका जो यहाँ गलत बयान पूछ रहा था तो इसका आंसर जो हो जाएगा क नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो पहला यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, और चौथा इसका संसद है। और इसका आंसर जो होगा वो संसद होगा। इसके बाद यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि उस मंत्रालय की पहचान करें जिसमें निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो इसका पहला है यहाँ पे क नंबर, कि देश के जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग नंबर होगा ये 4 नंबर, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा हो सकता है। ख नंबर है कि ग्रामीण इलाके में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। इसका जो हो जाएगा 5 नंबर, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की जा सकती है। तीसरा नंबर है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम जाएगी। इसका आंसर जो होगा ये कृषि, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी की जा सकती है। चौथा है, पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। ये किसके द्वारा हो सकता है, ये हो जाएगा स्वच्छ मंत्रालय के द्वारा। 5वां है, ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। ये जो है आपका हो जाएगा 1st नंबर, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। तो पहला यहाँ क नंबर है कि सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाए। तो ये जो है वित्त मंत्रालय, लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद दूसरा है ख नंबर, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधित कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। तो ये जो है विचार विमर्श जो है संसद के द्वारा की जाती है।
तीसरा, दो राज्यों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है, वो लेती है सर्वोच्च न्यायालय। और चौथा है, भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है, ये मांगती है कार्यपालिका। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है 7 नंबर की, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जा सकता? निम्नलिखित 4 जवाबों में सबसे सही को चुनकर अपनी पसंद के पक्ष का वर्णन कीजिए। तो पहला, यहाँ संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरा है यहाँ पे 1 नंबर, लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। तीसरा है यहाँ पे, चूँकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो है, प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा सर्वप्रथम। तो इसका आंसर जो है ये 4 नंबर क नंबर जो है वो सटीक लग रहा है, क्योंकि क नंबर में बताया गया है कि ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो। यह उसे कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकता है, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद के साथ काम करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर की, 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक ही दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। इमरान ने कहा कि देश को ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला व्यक्ति का राज खतरनाक है। शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि ऐसी फिल्म अव्यवहार्य तथा अलोकतांत्रिक है। किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सत्ताधारी लोगों को अनुमोदन आवश्यक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत ही की जाती है। साथ ही सुधारों के लिए अत्यधिक योजना बनाने की ज़रूरत होती है। मैं भी शंकर से सहमत हूँ। राज्य में बदलाव लाने के लिए केवल एक ही दिन काफ़ी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्राओं को अलग अलग पार्टियों की नेताओं की भूमिका करने को कहा। उसने उन्हें विकल्प भी दिया, यदि वे चाहें तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल की नेता हो सकती है, तथा अगर चाहे तो लोकसभा की बहुमत प्राप्त दल की। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? तो इसका आंसर होगा कि मैं कृत्रिम लोकसभा को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें से पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी सामान्य बिल दोनों संसदों द्वारा पास किया जाना आवश्यक है, किंतु लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बहुमत का निर्णय मान्य होता है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे वित्तीय मामलों में लोकसभा की शक्तियाँ अधिक होती है। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। देश की प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करता है। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि लोकसभा के सदस्य योग्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है 3 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? तो पहला यहाँ पे श्रीनिवास का तर्क है कि चूँकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है, लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। दूसरा, अंजय का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया।
तीसरा यहाँ पे ग नंबर, विजय को मानना है कि न्यायपालिका ने न तो स्वतंत्र है न ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह सीधी विरोधी समूह के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायपालिका ने इसे आदेश के समर्थन और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया है। आपकी राय में कौन सा विचार सही है? तो मेरे विचार से जो है ये ख नंबर बिल्कुल सही है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब